ऐसे में ये टुडेज चाणक्य स्टेट एनालिसिस 2021 में जो कह रहा था उसमें 40 से 45 सीटों की घटत थी बीजेपी को। विजय जी, भाई 40 से 45 सीटों का अगर ये ऐसे होने लगा कि भाई जो बताया जाए उससे 30 से 40 सीटें या तो बढ़ जाए या 30 से 40 सीटें घट जाए, तो फिर एग्जिट पोल की रेलेवेंस और एग्जिट पोल की क्रेडिबिलिटी फिर क्या बच गई? डिस्कस करें इसको। अच्छा, मुझे ये पता नहीं था कि ये टुडे चाणक्य एक एजेंसी का है। मुझे लगा टुडे चाणक्य तो आजकल उनको अमित शाह जी को ही बोलते ओके सर, ठीक है। लेकिन ये बीजेपी के चाणक्य, हाँ, बीजेपी के चाणक्य उनको बोलते हैं, तो टुडे चाणक्य। देखिए, मैं ये इस पर बहस नहीं करना चाहता। राजीव ने जो बात की, एक तो राजीव फील्ड में हमेशा जाते हैं, उन पर तो हमें बहुत भरोसा है। सर की आवाज भी थोड़ा बढ़ा दीजिए। तो उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात, एक चीज पर मुझे सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन सा लगा कि वो 7% 8% मुस्लिम्स का वोट। हाँ। रोहन जी भी बैठे हैं, बीजेपी का भी यदि कोई लीडर ये मान ले कि 8% वोट मुसलमानों का भारतीय जनता पार्टी को मिला है, तो फिर तो बिल्कुल सुनामी हो जाएगी। जो मैं कह रहा हूँ कि 200 से ऊपर वहां पर वो जाते हैं। क्या कारण है कि मुसलमान 8% बीजेपी को वोट देंगे? हाँ। ये पिछली बार कितना था विजय जी, मुसलमानों का वोट 2021 में बीजेपी के पास बंगाल में? नहीं, लेकिन उससे भी ज्यादा स्थिति इस समय है कि मुझे लगता है 90% से कम वोट ममता बनर्जी को मुसलमानों का नहीं मिला होगा। लेकिन ये इस फिगर पे मैं कोई चैलेंज नहीं कर रहा, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ चुनावों को देखते हुए कि जब जनता अगर तय कर ले कि बदलाव करना ही है, आपको उनको कहा कि भाई ममता दीदी की शक्ल नहीं देखनी इस बार, तो फिर ये नंबर आने में कोई बहुत दिक्कत नहीं होती। नहीं, लेकिन उसका कोई क्या, हाँ, यही मैं वो जो एंटी इनकम्बेंसी है राजीव, वही मैं कह रहा हूँ कि क्या इसका कारण दिखाई दे रहा है आपको इन चुनावों में? ऐसा मुझे नहीं लगता। लेकिन ये तभी आ सकता है कि बिल्कुल हो जाए कि नहीं, हमें कुछ अच्छा बुरा नहीं देखना, आपको जाना है। क्या ऐसा माहौल वहां पर रहा जो अभी तक के चुनावों में नहीं दिखाई दिया? कोई आए, हाँ। दीदी जाए। अच्छा, दूसरी बात, एक और चीज समझाइए आप। तो बहुत ये महिलाओं का और ये जो डीवीटी है, डायरेक्ट वोट ट्रांसफर स्कीम्स जो है देश भर में जो चलती हैं, डायरेक्ट वोट ट्रांसफर सी बोलते हैं ना उसको, तो उसका फायदा जब मध्य प्रदेश में हो सकता है, राजस्थान में हो सकता है और राज्यों में हो सकता है, तो पश्चिम बंगाल की महिलाओं को ऐसी क्या नाराजगी है कि नहीं पैसा सर, ये सवाल तो मैं आपसे पूछ रही हूँ, ये तो आपको बताना है कि भाई वो जो ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला, और जिसके ऊपर बिहार में तो चलिए, महाराष्ट्र में तो 6 महीने पहले कैबिनेट ने अनाउंस किया था, यहाँ तो लंबे समय से मिला। बिहार में तो एब्सोल्यूट ऑन द वर्ज ऑफ इलेक्शन तय किया गया मात्र 20 दिन पहले कि भाई 10-10 हजार रुपए बांटने, और उसका बड़ा डिविडेंड पाती थी कि भारतीय जनता पार्टी। ममता बनर्जी तो 5 साल से दे रही हैं। 5 साल से दे रही। वही मैं पूछ रहा हूँ ना कि उसमें ऐसी क्या वजह हुई कि क्यों महिलाएं नाराज हो गई ममता जी से कि भाई जो 50% वोट था, 50% के करीबन महिलाओं का वोट ममता जी को मिलता रहा है, तो क्यों उसमें, मैं हम स्टडी के तौर पर कह रहे हैं, मैं कोई चैलेंज नहीं कर रहा कि क्या ऐसी वजह रही होगी कि नहीं पैसा लेकर भी नाराज हो जाए। एक बड़ी बात है। दूसरा, जिनको आपने क्या क्या बोला, वो 8% वोट अब भी दे रहे हूँ आपको। ये कितना पॉसिबल, विश्वसनीय दिखता है क्या ये आंकड़ा? ये विश्वसनीय नहीं लगता, यही मैं कह रहा हूँ। लेकिन फिर इस सब के बाद मेरी समझ ये कहती है कि इस डिस्कशन को अब इसके आगे, इस एग्जिट पोल के आगे ले चला जाए और उन मुद्दों पे बात की जाए जो पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं, क्योंकि अगर इसी के इर्द गिर्द हम घूमते रहे तो फिर वो किसी निष्कर्ष तक बदलाव तय करती है ना जनता। एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जो मैं विनोद जी से पूछना चाह रही हूँ कि भाई ये तो